नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यूजीसी नेट के लिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को जो कराया जा रहा है वो बच्चन सिंह की किताब से कराया गया, डॉक्टर नगेंद्र से कराया गया, रामचंद्र शुक्ल से कराया गया, विश्वनाथ त्रिपाठी से कराया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी से कराया गया, राम कुमार वर्मा से कराया गया। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप देखेंगे तो 2-3 पुस्तकों से और कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी उसके माध्यम से। जैसे आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह की जो किताब है, इसमें आज टेस्ट सीरीज 1 आप देख रहे हैं। और इस जो पहली टेस्ट सीरीज है, इस पहली टेस्ट सीरीज में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में भूमिका और छायावाद से प्रश्न है। भूमिका और छायावाद से प्रश्न है। कल आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज मिलेगा वह रहस्यवाद और प्रगतिवाद से मिलेगा, और परसों जो मिलेगा वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से मिलेगा। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां से भी आपको 3 टेस्ट सीरीज मिलेगा। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की किताब आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता की बात करेंगे तो उस पर भी आधारित आप लोगों को टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज उस पर भी दी जाएगी। और यह सभी लोगों के लिए है, चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, सभी लोगों के लिए है। ये आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जो नामवर सिंह की किताब है उसी पर आधारित टेस्ट सीरीज है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी स्क्रीनिंग के लिए चल रहा है और कल से कविता की इकाई प्रारंभ हो जाएगी जो पाठ्यक्रम में कविता है, क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में स्क्रीनिंग जो परीक्षा होने जा रही है उस स्क्रीनिंग परीक्षा में सामान्य अध्ययन नहीं है। कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा या नहीं। मेरे पास फ़ोन आता है, लोग कहते हैं सर केवल 10 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट के रहेंगे। भाई कहाँ पर किस सिलेबस में लिखा है कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहेगा, ये बताइए। या अभी तक जिन विषयों की परीक्षाएं स्क्रीनिंग की हुई हैं क्या उसमें जीएस पूछा गया है? अगर आप अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं तो कम से कम यह तो बताएं, आप कमेंट करें। और फिर चाहे आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए यह टेस्ट सीरीज है। तो ये वीडियो पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समकालीन छायावादी और रहस्यवादी काव्य प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए निम्न में से किसकी आलोचना की है? तो ये भूमिका से मैंने प्रश्न दिया है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, पश्चिमी कलावाद और फ्रांसीसी प्रतीकवाद, इन सभी की आलोचना आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया है। क्योंकि नामवर सिंह भूमिका में लिखते हैं कि पिछले युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समकालीन छायावादी और रहस्यवादी काव्य प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, पश्चिमी कलावाद, फ्रांसीसी प्रतीकवाद आदि की विस्तृत आलोचना की थी। क्योंकि उनका ख्याल था कि पाश्चात्य साहित्य की ये पतनोन्मुख प्रवृत्तियां हिंदी साहित्य पर भी दूषित प्रभाव डालती हैं, इसलिए आलोचना की गई। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालावाद के लिए किसने जवानी का काव्य नाम सुझाया था? यह भी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जो नामवर सिंह की है उसके भूमिका में आप देखेंगे विजय देव नारायण शाही ने कहा है। क्योंकि कहा जाता है कि नामवर सिंह ने लिखा है कि हिंदी साहित्य के किसी भी इतिहास में इस दौर का स्थान निश्चित है, किंतु किसी संगठित या व्यवस्थित वाद के रूप में इस पर विचार करना संभव नहीं दिखता। यूं ही मस्ती की यह प्रवृत्ति प्रकृतिवाद मुक्त है। श्री विजयदेव नारायण शाही ने इस काव्य वृत्ति के लिए जवानी का नाम सुझाया है। वैसे
हालावादी मनोवृत्ति के बारे में कहा गया कि हालावादी मनोवृत्ति एक दौर के अनेक समर्थ कवियों में पाई जाती है, जिसमें मस्ती का एक और ही आलम है। इसमें हरिवंश राय बच्चन के अलावा भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, एक हद तक नरेंद्र शर्मा और यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी में भी कमोबेश सहज अक्षरता फक्कड़ता से मिली-जुली रूमानियत मिलती है। ये कहा गया है नामवर सिंह के द्वारा भूमिका में। छायावाद का प्रथम उल्लेख सरस्वती पत्रिका में कब किया गया? भाई छायावाद का जो पहला उल्लेख है वो तो आप देखेंगे कि बहुत पहले हो चुका है, 1920 में ही हो चुका है। 1920 में जब छायावाद संज्ञा का प्रचलन चला, छायावाद संज्ञा का प्रचलन 1920 ईस्वी तक हो चुका था, क्योंकि मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई, तभी हो गया था। लेकिन सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1921 में। सरस्वती पत्रिका में 1921 में कहा गया है कि उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 2021 के अंक में मिलता है, जिसमें सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा था। अगला प्रश्न है कि छायावादी कविता को किसने टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सुशील कुमार, क्योंकि सुशील कुमार ने जब जून 1921 2021 तो नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है 1921, तो सुशील कुमार ने जून 1921 में जब सरस्वती पत्रिका में छायावाद का हिंदी में छायावाद संवादात्मक निबंध लिखा, तो व्यंग्यात्मक वो निबंध था और उसी में कहा गया कि छायावादी कविता को टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट बताया सुशील कुमार ने। फिर छायावाद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा कि अंग्रेजी या पश्चिमी पाश्चात्य साहित्य या बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म से आया है। और इसी प्रकार सुशील कुमार ने अपने निबंध हिंदी में छायावाद में लिखा, छायावादी कविता के बारे में कहा कि ये कोरे कागज की बात अस्पष्ट है, निर्मल ब्रह्म की विशद छाया है, वाणी की नीरवता इसमें है, निस्तब्धता का उच्छ्वास इसमें है, अनंत का विलास इसमें है। यानी उत्तर होगा डी 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न है कि सुकवि किंकर उपनाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि किंकर उपनाम से छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक निबंध सरस्वती पत्रिका में कब लिखा था? तो इन्होंने लिखा था 6 मई 1927, 6 मई 1927। और महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद को क्या कहते हैं? तो जब उसमें लिखा गया तो मुकुटधर पांडे जहां आध्यात्मिकता कहते हैं, ये कहते हैं मुकुटधर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। जहां मुकुटधर पांडे आध्यात्मिकता कहते हैं, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी उसे रहस्यवाद कहते हैं और अन्योक्ति पद्धति से जोड़ते हैं। यानी उत्तर हो जाएगा डी 2 और 3। छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ये किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा अपने निबंध में। किस निबंध में उन्होंने कहा? तो आजकल के हिंदी कवि और कविता निबंध में कहा, जो 6 मई 1927 को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तथ्य आपको कैसे लग रहे हैं? जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद कब प्रकाशित हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा 1928। 1928 में रामचंद्र शुक्ल की काव्य में रहस्यवाद पुस्तक से भी यही सिद्ध होता है कि जो छायावाद शब्द है वो अंग्रेजी के
मिस्टिसिज्म से लिया गया है या मिस्टिसिज्म से आया है। शुक्ल जी के विवेचन से यह भी मालूम होता है, क्या मालूम होता है, यहाँ पर कथन दिया गया कि पल्लव झरना रचनाओं के बारे में किसके रचनाओं के विवेचन से ये कहा जा सकता है कि तात्विक दृष्टि से उन रचनाओं को रहस्यवाद कहा जा सकता है और रूप विधान की दृष्टि से छायावाद। उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के विकास के बारे में किसने कहा है कि छायावाद केवल आधुनिक काव्य प्रवृत्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन तथा चिरंतन। उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। नामवर सिंह की जो किताब है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, अगर आपके पास है तो आप पेज नंबर 14 पर जाकर पढ़ लीजिएगा। लिखा है जहां पर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावाद, कहते हैं कि आगे चलकर महादेव वर्मा की प्रियतम संबोधित बहुत ही कविताएं प्रकाश में आई तो लोगों ने रहस्यवाद और मिस्टिसिज्म शब्द को केवल इसी प्रकार की कविताओं के लिए सीमित कर दिया। धीरे धीरे छायावाद से इसे अलगाकर रहस्यवाद नाम की एक स्वतंत्र काव्यधारा मान ली, जिसका विकास वेद उपनिषद से आरंभ होकर कबीर मीरा आदि से होता हुआ हिंदी में महादेवी वर्मा तक पहुंचता है। फलतः छायावाद केवल आधुनिक काव्य प्रवृत्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन तथा चिरंतन। निम्न में से किसने रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द चलाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि नामवर सिंह ने लिखा है कि सन 1930 के आसपास हिंदी छायावादी कवियों को आलोचना के सिलसिले में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स आदि का नाम लिया जाने लगा और इस तरीके से छायावाद के साथ रोमांटिसिज्म नाम भी जुड़ गया। आचार्य शुक्ल ने रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द चलाया और वह भी चल पड़ा, लेकिन उनके स्वच्छंदतावाद की परिभाषा इतनी सीमित थी कि वो संपूर्ण छायावादी कवियों को न घेर सकी। उसकी सीमा में केवल कौन आते थे? श्रीधर पाठक आते थे, रामनरेश त्रिपाठी आते थे, गुरुभक्त सिंह आते थे, सियाराम शरण गुप्त आते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट और बालके शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आ सके। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पद चिन्ह हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक छवि के असंख्य उद्गण, एक छवि के असंख्य उद्गण, एक ही सब में स्पंदन, एक ही छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की कविता पंक्ति परिवर्तन कविता से। परिवर्तन कविता। अगला प्रश्न दिया गया कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह ने कहा है। निम्न में से नामवर सिंह का कथन कौन सा है? तो व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में आधुनिक कवि ने जो निर्भीकता और साहस दिखलाया वो पहले किसी कवि में नहीं मिलता है। आधुनिक लिरिक्स तथा प्रगीत इसी वैतिकता के प्रतीक हैं। मध्य युग के संत भक्त और रीतिवादी कवि प्रायः निर्वैतिक ढंग से अपनी बातें कहते थे। तो ये नामवर सिंह ने कहा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में उच्छ्वास की सरल बालिका कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है और न उसके साथ व्यक्त किया गया प्रणय संबंध कोई आध्यात्मिक भावना है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन नामवर सिंह का है। हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां में कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना में वैयक्तिक विद्रोह अभिव्यक्त हुआ है नामवर सिंह के अनुसार? तो उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। विप्लवी बादल, सरोज स्मृति, वनवेला सभी हैं। नामवर सिंह के अनुसार किन रचनाओं में प्रणयानुभूति की अबाध अभिव्यक्ति है? अबाध अभिव्यक्ति है तो उच्छ्वास में भी है, आंसू में भी है, ग्रंथि में भी है। कभी तो अब तक पवन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार और हुई मुझको ही मदिरा आज हाय क्या गंगा जल की धार। यह पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। छायावादी कवियों के बारे में किसने कहा कि जो अहमवादी कवि के लिए
अहम कृति में झंकृति जीवन हो, उसकी कविताएं भी स्वभावतः अहम कृति की झंकृति होंगी। ये नामवर सिंह ने कहा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में। आज का साहित्यकार अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने कहा है, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूं, खोज रहा अपना विकास। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की है। मैं तो अबाध गति मारुत सदृश हूं, चाह रहा अपने मन की। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। किस रचना की है? कामायनी की। कामायनी की है, क्योंकि आत्म विकास की टोह में जो कामायनी का मनु है, आधुनिक मनु, धीरे धीरे युगांत तक जाते जाते इतना व्यक्तिवादी हो चला था कि इतना व्यक्तिवादी हो गया कि वो कह रहा है कि मैं तो अबाध गति मारुत सदृश हूं, चाह रहा अपने मन की। छायावाद के बारे में नामवर सिंह का कथन कौन सा है? व्यक्तिवादी ही छायावादी काव्य के विविध वृंतों का केंद्र बिंदु है। यह वह समय था जब कोलाहल की अवनीत अजगर कवि सागर के निर्जन तट पर भागने लगा। व्यक्तिवाद ने छायावादी कवि में एक ओर वैयक्तिक अभिव्यक्ति की आकांक्षा उत्पन्न की, तो दूसरी ओर संपूर्ण दृष्टिकोण को व्यक्तिनिष्ठ बना दिया। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों होगा। कि छायावादी कवि ने सौंदर्य को उज्जवल वरदान चेतना का कहा है? उज्जवल वरदान चेतना का कहा है। उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, ये सब जितनी पंक्ति दी जा रही हैं भाई, जब जयशंकर प्रसाद जी ने सौंदर्य को उज्जवल वरदान चेतना कहा तो प्रकांतर में उन्होंने इसी भावात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया। और इसी बात को रविंद्रनाथ ने चैताली की मानसी में कविता में लिखा है कि शुद्ध विधातर सृष्टि न तुम नारी, और पुरुष गड़े छे तोर सौंदर्य संचारी। इनमें से सही कथन कौन सा है? संभवतः कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता छायावाद द्वारा मिली, उतनी पहले कभी न मिली थी। छायावाद युग में कल्पना कविता का पर्याय हो गया। निराला ने कविता को कल्पना के कारण की रानी कहा, और पंत ने अपने पल्लों की कविताओं को कल्पना के से बीबल बाल कहा। उत्तर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह, आनंद आदि की आकांक्षाओं की प्रतीक थी। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। निराला ने वर्तमान यमुना पर एक दूसरी यमुना बहा दी है, और यह यमुना अतीत की यमुना का संस्मृत नवीन संस्करण है। कथन किसका है? नामवर सिंह का है। नामवर सिंह। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह का कथन है, किसी अतीत का दुर्जय जीवन, किसी अतीत का दुर्जय जीवन अपनी अलकों में सुकुमार कनक पुष्प सा गूंथ लिया है। किसका है? यह रूप अपार। यह काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यमुना कविता में उन्होंने लिखा है यह पंक्ति। इनमें से नामवर सिंह का कथन कौन सा है? जिस प्रकार छायावाद युग की अधिकांश प्रतिमाएं छायाजीवी हैं, उसी प्रकार अधिकांश पात्र स्वप्नजीवी हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा में राम को देखिए किस तरीके से स्वप्नजीवी बताया गया। अंतर्दृष्टि दायिनी कल्पना और जीवन शक्ति दायिनी कल्पना, इन दोनों की सुंदर अभिव्यंजना छायावादी काव्य में हुई है। स्वप्नजीवी की बात करते तो मनु को देख लीजिए कामायनी में। कल्पना छायावादी कविता की मौलिक विशेषता है। डी होगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यह काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग का है? उत्तर हो जाएगा आशा सर्ग का है। आशा सर्ग। छायावाद को उत्तराधिकार में द्विवेदी युग से इतिवृत्तात्मक शब्द समूह प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा न तो व्यक्तिक अनुभूति की भावुक अभिव्यंजना हो सकती थी और न वस्तुगत सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण हो सकता था, परंतु छायावादी भावुकता का विद्युत स्पर्श होते ही
कल्पना के पंखों का सहारा पाकर जड़ भाषा उन्मुक्त आकाश में उड़ चली कथन किसका है? नामवर सिंह का है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में उन्होंने कहा है। अगर आपके पास किताब है तो आप पेज संख्या 29 पढ़ सकते हैं। इनमें से काव्य पंक्तियों का सुमेली जोड़ा कौन सा है? मेघमय आसमान से उतर रही वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे निराला का। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन से आहत विश्व हसा महादेवी वर्मा। मधुमय बसंत जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्ति। डी हो जाएगा 1, 2, 3। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत के शब्द अपेक्षाकृत छोटे असंयुक्त वर्ण वाले हल्के तथा वायवी हैं। जयशंकर प्रसाद के शब्द अधिक प्रगाढ़ मधुमय और नादानुकृतिमय हैं। महादेवी वर्मा के शब्दों में रुपये की सी स्पष्ट ठनक और खनक है। निराला में संधि समास से युक्त विविध जाति और ध्वन वाले शब्दों में भी अनुप्रास में व्यंजन संगीत उत्पन्न करने की चेष्टा है। डी होगा 1, 2, 3, 4। खड़ी बोली की कविता में क्रियाओं और विशेषता संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलता पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कविता का स्वर शिथिल पड़ जाता है। और खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबसे अधिक मात्रा में विराजमान है। किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। पंत ने अपनी किस रचना में कहा है? तो पल्लव की भूमिका में कहा है। किस रचना में? तो पल्लव की भूमिका में कहा है। छंदो विधान के भाव विवेक के आगमन से स्वच्छंद छंद अथवा मुक्त छंद का प्रचलन हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो निराला थे। अभ्यांतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। यह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब बात आती है तो अलंकार योजना की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती द्विवेदी युग की तुलना में तो छायावाद आगे है ही। संपूर्ण हिंदी काव्य में भी इसे अद्वितीय कहा जा सकता है। और प्राचीन काव्य के पक्षधर कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्राचीन काव्य के पक्षधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया कि छायावादी कवियों ने लाक्षणिक साहस सबसे अधिक दिखाया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभ्यांतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद के बारे में सही कथन कौन सा है? तो चित्रात्मकता छायावादी कविता की विशेषता है। छायावादी कवि ने नारी के अपमान के पंख और वासना के पर्यंक से उठाकर देवी और सहचरी के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। नैतिकता की पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर उसके मानव विवेक पर आधारित प्रेम संबंधी नवीन नैतिक मूल्यों की स्थापना की। सूखे सुधारवाद की जगह छायावाद के ने रागात्मक आत्मसंस्कार का बीजारोपण किया। तो यह भी सही होगा। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। छायावाद को किसने प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहा है? तो यह कहा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। छायावाद को शक्ति काव्य किसने माना? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना। छायावाद आधुनिक खड़ी बोली कविता के स्वाभाविक विकास की चरम परिणति है। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। किसने फ्रायड के अनुसार महादेवी वर्मा की प्रेरणा काम सूचक माना है? डॉक्टर नगेंद्र। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपने आत्मा बना लेती है तब पुरुष उनके लिए न महत्व का विषय रह जाता है न भय का कारण। यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। मुकुटधर पांडे ने किसके लिए कहा है कि इसका सूत्रपात उस महापुरुष की दिव्य लेखनी से हुआ जो वर्तमान कालीन हिंदी भाषा का जनक माना जाता है? किसके लिए कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। भले ही छायावाद का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मुकुटधर पांडे ने नहीं माना है, लेकिन सूत्रपात की अगर बात की जाए तो सूत्रपात उस महापुरुष के दिव्य लेखनी से हुआ जो वर्तमान कालीन हिंदी भाषा का जनक माना जाता है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा गया मुकुटधर पांडे के द्वारा। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद छायावादी काव्य का ही नाम लिया जाता है।
काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में। द्विवेदी युग की वैष्णवी श्रद्धा और सशक्त नैतिकता के बदले पहले पहल विश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर सुनाई पड़ते हैं। छायावाद की ऐतिहासिकता के बारे में यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में पेज संख्या 37 पर वो लिखते हैं कि छायावाद की ऐतिहासिक कार्य संक्षेप में रामविलास शर्मा ने कहा था कि द्विवेदी युग की वैष्णवी श्रद्धा और सशक्त नैतिकता के बदले पहले पहला अविश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर सुनाई पड़ते हैं। नैतिकता के विरोध में उच्च श्रृंखलता का रूप नहीं लिया। नए कवियों ने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए उस सामाजिक स्वाधीनता की मांग की जिसे पिछले युग के सामाजिक बंधन दबाकर रखना चाहते थे। तो ये कहा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। छायावाद के बारे में किसने कहा कि छंद और भाषा में नए प्रयोग करके उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों को बता दिया कि हिंदी कविता में नए युग का आरंभ हो गया है। यह भी कहा गया रामविलास शर्मा के द्वारा। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति कौन सी है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, डी होगा 1 2 3। प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, MP AP के लिए या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जुड़ना चाहते हैं या UGC नेट के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कल से कविता की नई इकाई शुरू होगी। और साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि अभी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पर एक टेस्ट सीरीज आपने देखा। अब हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको कल जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो इसी रचना पर रहस्यवाद और प्रगतिवाद पर दिया जाएगा, फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पर दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आधुनिक हिंदी कविता पर आधारित दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकें। तो ये 50 प्रश्न थे। और एक चीज़ आपने नहीं नोटिस किया होगा, अब मैं फिर आपको बता दूं, सभी में उत्तर मैंने डी ही दिया था। 50 के 50 प्रश्न में उत्तर जो था, जो विकल्प में उत्तर दिया गया था वो डी ही था। ये आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। और यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि किसमें क्या दिया गया है, आपने क्या नोटिस किया पूरे सीरीज में। और अगर आपने नोटिस किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब ये वही लोग कमेंट करेंगे जो अंत तक जिन्होंने देखा है। बाकी जो सतही ज्ञान वाले हैं, 2 4 5 प्रश्न देखा, इसके बाद चलो छोड़ो फिर देख लेंगे, देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, जो टाल मटोल वाली स्थिति वाले लोग हैं वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचे। और इसीलिए मैंने अंत में ये चीज़ बताया है कि देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, सीरियसली कितने लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को देखा है। तो आशा करते हैं कि आपने भी देखा होगा और इस बात को ज़रूर सुन रहे होंगे। ज़रूर आप कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।